Well, the air pollution situation in Delhi NCR is getting worse day by day, and experts they have pointed out that it's primarily local sources of pollution like vehicular pollution which are responsible for Delhi's annual pollution pain. NDTV, in fact, in the meanwhile, spoke to Delhi Environment Minister Gopal Rai on the various methods that are being used by the government in order to tackle the pollution menace, including using drones to sprinkle water at pollution hotspots. Listen in. We are being joined by आम आदमी पार्टी एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। सर, आज ये पायलट प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है दिल्ली के आनंद विहार में। ये हर साल हॉटस्पॉट में आता है, 400 के पार यहाँ पर जो AQI है वो चली जाती है। क्या लगता है कि जो ये ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन है वो कितना यूजफुल होगा यहाँ के लिए? देखिए, जैसा आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव दिल्ली में ऑलरेडी चल रहा है। 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन हमने सड़कों पर उतारा है, जो सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हॉट स्पॉट का एरिया है वहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो नॉर्मल दिल्ली की अपेक्षा ज़्यादा दिख रहा है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए हमने ये रिसर्च किया कि जहाँ जहाँ सड़क है वहाँ तो हमारा ट्रक पहुँचता है मोबाइल एंटी स्मॉग गन, लेकिन उसके साइड में वो कुछ नहीं कर पा रहा। जैसे आज हम लोग यहाँ आनंद विहार बैठे हैं तो आप देखो कि उधर से रोड आती है, इधर से ये रोड जा रही है, यहाँ तक हमारा ट्रक पानी का छिड़काव कर रहा है, लेकिन जस्ट ट्रक इस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकता, उस पेड़ के ऊपर नहीं जा सकता, वहाँ जो डस्ट जमी हुई है उसको नहीं कर सकता है। तो ड्रोन के द्वारा जो हम प्रयोग कर रहे हैं कि सड़कों के अलावा जो स्पेस है हॉट स्पॉट में खास तौर से, वहाँ पर कैसे पानी का छिड़काव ड्रोन के द्वारा किया जाए और चारों तरफ के डस्ट को जो है कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक पायलट जो है किया जा रहा है। सर, दूसरा सवाल ये है कि लगातार पोल्यूशन को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं जो AQI है वो कहीं ना कहीं जो है वो सीवियर कैटेगरी में दिल्ली के कुछ जगहों पर जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या क्या? नहीं, हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखो, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 24/7 काम कर रही है कि जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जाए। दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि हम सब मिल करके प्रयास करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन है किस चीज़ का? धूल का प्रदूषण है, गाड़ियों का पोल्यूशन है और आग लगने का पोल्यूशन है। तो हम सब लोग मिल करके सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रभाव दिख रहा है उससे और ज़्यादा इसका प्रभाव दिख सकता है। सेंटर की तरफ से स्टबल बर्निंग को लेकर के फाइन जो है वो बढ़ाया गया है, क्या कहेंगे आप इस इनिशिएटिव? मुझे लगता है कि उसमें और सकारात्मक तरीके से पहलकदमी करने की ज़रूरत है और किसानों को सरकार की तरफ से उनको और सहूलियत देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लोग मजबूरी में ये कर रहे हैं वो भी स्टबल बर्निंग बंद कर दें। सारी सहूलियतों के बाद भी अगर कोई जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। I am currently joined by Abhijit Sinha, who is the National Program Director of National Highways for Electric Vehicles. So please tell us what kind of steps are being implemented, and if you could just take us through this program. Firstly, this National Highway for Electric Vehicles, what kind of steps are being taken to restrict CNG and diesel buses at Delhi borders? So as the name suggests, National Highway for Electric Vehicle, it is about bringing electric mobility on majority of roads, majority of routes. Delhi is also one of those important juncture where first of two stretches, Delhi Jaipur and Delhi Agra meets. The strategically planning of keeping Delhi in the center, we have done Delhi Jaipur, Delhi Agra, then Chennai Trichy. In the beginning, why it was started with Delhi is because of the positions and situations that Delhi is into. This definitely speaks about making it possible that we will be able to stop trucks from entering into Delhi. And since the beginning, due to technical studies and on-ground feasibility studies, sensor studies, we managed to see that the main villain in the pollution of Delhi is vehicle. You are seeing the report now coming, but we have seen it coming 2 years back, that we will have to work on extensively a solution which gives possibility to run the city, still stop trucks and buses and whatever logistic freight vehicle which are diesel driven are coming to city. And this would only be possible if highways will be electric, so that some of the vehicles which are very important to enter in the city can come on electric trucks, and majority of them who are diesel can be stopped on the entry point of cities.